नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना एक चीज बड़ी आम है, वक्री बुध, रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी लोग चिंता करते हैं, कभी बड़ी उत्सुकता होती है। अब बुध तो है बुद्धि और बातचीत का ग्रह है ना। जी। तो जब ये पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि पीछे जा रहा है, मतलब वक्री हो रहा है, हाँ। तो क्या ये सच में सब गड़बड़ कर देता है या फिर ये सोचने समझने का कोई खास तरीका देता है? आज हमारे पास जो ज्योतिषी विश्लेषण है, चलिए उनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं, इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है, जो आपने कहा कि पीछे जाता दिखता है। खगोल विज्ञान के हिसाब से असल में बुध कभी उल्टा नहीं चलता। अच्छा। ये बस एक आप कह सकती है दृष्टि भ्रम है। पृथ्वी और बुध अपनी अपनी स्पीड से घूम रहे हैं ना। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है। हाँ, पर्सपेक्टिव का खेल है। बिल्कुल। लेकिन ज्योतिष में इस पीछे जाने का एक गहरा मतलब प्रतीकात्मक अर्थ लिया जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण यही बताते हैं कि ये व्यक्ति के अंदरूनी जगत पर असर डालता है, खासकर उनके सोचने के तरीके पर, जानकारी कैसे प्रोसेस करते हैं और बात कैसे करते हैं, इस ढंग पर। अच्छा। ज्योतिष में ये जो पीछे जाने की क्रिया है ना, इसे अक्सर अंदर झांकने मतलब आत्मनिरीक्षण, चीजों को दोबारा देखने, विचारों को अंदर की ओर मोड़ने का प्रतीक माना जाता है। हाँ, दिलचस्प। यानी बाहरी दुनिया से ज्यादा ये अंदर की दुनिया पर असर डालता है। तो फिर ये सोचने का तरीका होता कैसा है? क्या ये लोग बाकियों से कुछ अलग सोचते हैं? हाँ, विश्लेषण में ये बात सामने आती है कि जिनकी जन्म कुंडली में बुध वक्री होता है ना, हाँ, वो अक्सर चीजों की सतह पर नहीं रुकते, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं देखते। अच्छा। उन्हें गहराई में उतरना पसंद होता है। कोई भी बात सुनेंगे तो फौरन मान नहीं लेंगे, उस पर सोचेंगे, मनन करेंगे, उसके अलग अलग पहलू देखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये सतही विचारक नहीं होते, बल्कि काफी गहरे और विश्लेषणात्मक विचारक हो सकते हैं। तो मतलब ये धीमी सोच नहीं हुई, ये तो गहरी सोच हुई, सूक्ष्म सोच, जिसके अपने फायदे भी हो सकते हैं फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से कई विश्लेषणों में इन्हें कमाल का लेखक या गुप्त विश्लेषक, मनोवैज्ञानिक या शोधकर्ता बनने की क्षमता वाला माना गया है। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, एक रिसर्चर के लिए कितना जरूरी है हर एंगल से चीजों को देखना। उनका नजरिया अक्सर थोड़ा लीक से हटकर होता है, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। और एक जरूरी बात जो ये विश्लेषण उठाते हैं वो ये है कि अगर कुंडली में बुध की बाकी ग्रहों के साथ स्थिति अच्छी हो, शुभ हो, हाँ, तो यही वक्री बुध एक गुप्त वरदान जैसा साबित हो सकता है। गुप्त वरदान? हाँ, मतलब एक ऐसी छिपी हुई प्रतिभा जो शायद पहली नजर में ना दिखे। ये गुप्त वरदान वाली बात तो बड़ी अच्छी लगी। पर क्या जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या इस गहरी, कभी कभी शायद थोड़ी उलझी हुई सोच के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती है? क्या विश्लेषणों में इसका भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल है। विश्लेषण इस पहलू पर भी रोशनी डालते हैं, जैसे कभी कभी विचारों में एक तरह की उलझन सी महसूस हो सकती है या स्पष्टता की कमी। अच्छा। व्यक्ति अपने ही विचारों में थोड़ा खोया रह सकता है और गलत फहमियां होने की आशंका भी रहती है, खासकर बातचीत में, संवाद में। हाँ। ऐसा हो सकता है कि जो मन में चल रहा है वो ठीक वैसे ही शब्दों में न ढल पाए, या बोलने में थोड़ी झिझक हो, या थोड़ी देरी हो जाए। मतलब बोलने से पहले शायद बहुत ज्यादा सोचना, जी। जो हो सकता है दूसरों को लगे कि ये धीमे हैं या तय नहीं कर पा रहे, और असल में ये उनकी सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सही पकड़ा, बिल्कुल। इन विश्लेषणों के अनुसार यही जो ज्यादा सोचना है ना, हाँ, ये कभी कभी फौरन निर्णय लेने वाले कामों में या तेज गति वाले फील्ड्स में, जैसे व्यापार या कुछ तकनीकी क्षेत्रों में, शुरू में थोड़ी रुकावटें पैदा कर सकता है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लंबे समय में यही गहराई जो है वो समझ और स्थिरता ला सकती है, जिससे आखिरकार सफलता मिलती है। तो ये विश्लेषण इसे कमजोरी नहीं मानते, बल्कि एक अलग तरह की ताकत मानते हैं, जिसे बस सही दिशा देने की जरूरत है। तो अगर किसी को ये चुनौतियां थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही हों, या वो अपनी इस ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, तो क्या इन ज्योतिषीय विश्लेषणों में इसे संतुलित करने या सकारात्मकता बढ़ाने के कुछ तरीके, कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं? हाँ, कुछ पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, जैसे कि हरे रंग का प्रयोग बढ़ाना। हरा रंग क्यों? हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है, तो मान्यता है कि इसके इस्तेमाल से बुध की ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद मिलती है। अच्छा। इसके अलावा बुधवार का व्रत रखना, या फिर एक विशेष बुध बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ
सह बुधायगम। हाँ, इसका नियमित जाप करना भी बताया गया है। और घर में तुलसी का पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना, इसे भी सकारात्मक माना गया है। ये तो हुए पारंपरिक ज्योतिष के उपाय, पर क्या विश्लेषण ये भी बताते हैं कि इनका असर किस चीज पर निर्भर करता है? मतलब क्या ये सबके लिए एक जैसे काम करते हैं? देखिए, विश्लेषण मुख्य रूप से इन उपायों को सुझाव के तौर पर ही रखते हैं। ज्योतिष में अक्सर ये माना जाता है कि उपायों का असर व्यक्ति की श्रद्धा, उसके विश्वास और वो कितनी नियमितता से कर रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। सही बात है। ये ऊर्जा को एक दिशा देने में सहायक तरीके हो सकते हैं, पर जो मूल जोर है वो आत्म जागरूकता और अपनी स्थिति को समझने पर ही रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे विश्लेषणों का सार निकालें तो यही निकलता है कि जन्म कुंडली में वक्ली बुद्धि से कोई डरने या घबराने वाली चीज नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस ऊर्जा के काम करने का एक अलग तरीका है, एक अलग लय है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सूत्रों से यही पता चलता है कि ये एक खास किस्म की क्षमता या प्रतिभा दे सकता है, अगर व्यक्ति इसे समझे और जो नकारात्मक पहलू हैं उनसे बचने के लिए थोड़ा सचेत रहे। सबसे जरूरी है अपने सोचने के तरीके को समझना, मतलब आत्मनिरीक्षण करना, अपने विचारों को साफ साफ कहने की कोशिश करना, अभ्यास करना और बातचीत में थोड़ा धैर्य रखना। ये अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। अगर ये गहरी, थोड़ी अंतर्मुखी और विश्लेषणात्मक ऊर्जा जिसे वक्री बुद्धि से जोड़ा जा रहा है, अगर इसे सिर्फ तार्किक या एनालिटिकल कामों में ही नहीं लगाया जाए, बल्कि इसे रचनात्मक समस्या समाधान, मतलब क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कलात्मक अभिव्यक्ति की तरफ मोड़ा जाए, तो ये किस तरह के अप्रत्याशित और शायद ज्यादा मौलिक, ज्यादा ओरिजिनल परिणाम दे सकती है, सोचिएगा जरूर।